वीरभद्र जो है क्रोधित होकर के दक्ष को महाराज सर को बरोड़ करके और दक्षाय स्वाहा दक्ष के स्वर को ही वीरभद्र ने उस अग्नि में स्वाहा कर दिया। पूखा के महाराज दांत तोड़ दिए, भग नाम के देवता के दो नेत्र फोड़ दिए, भृगु जी महाराज के दाढ़ी को नोच लिए और अंत में पूरे यज्ञ कुंड में लहू शंका आदि करके जलती हुई अग्नि को महाराज बुझा दिए। अब तो हाहाकार मच गए, भगो 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 चारों को तीर। अब महाराज यज्ञ पूर्ण हो तो हो कैसे? अब सब घबरा गए कि आज के बाद अब यज्ञ नहीं होवे। भगवान नारायण सभी देवताओं से कहते हैं, अरे भाई देखो, बगैर भगवान शिव का यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है, इसीलिए सभी देवता और ब्राह्मण और जितने ऋत्विज हो भगवान शिव के श्री चरणों में पहुंच करके भगवान शिव को मनाया जाए। सभी देवता ब्राह्मण भगवान शिव के श्री चरणों में आए हैं और आ करके भगवान शिव से सभी देवता ब्राह्मण प्रार्थना करते हैं। मेरा रोम रोम बोले हर हर महादेव भोले। 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 हर हर महादेव भोले हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले। बोलिए शंकर भगवान की। तुम्हारी महिमा अपरंपार। भगतन के रखवाले तुम्हारी महिमा परंपार। शरण जो आए उसकी नैया होता है पार। शरण जो आए उसकी नैया हो जाए पार। तुम चाहो तो गा गाए, तुम चाहो तो गा गाए, अंधन नयन खोले। मेरा रोम रोम बोले हर हर महादेव भोले। मेरा रोम रोम बोले हर हर महादेव भोले। हर हर महादेव भोले। हर महादेव भोले। हर हर महादेव
भोले हर हर महादेव भोले मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले बिगड़े काम बनाने वाले तुम हो दीन दयाला बिगड़े काम बनाने वाले तुम हो दीन दयाला मन चाहा फल पाए तुम्हारी पूजा करने वाला मन चाहा फल पाए तुम्हारी पूजा करने वाला उसके सारे पाप कटे जो संसार का हो रे उसके सारे पाप कटे जो संसार का हो रे ओ मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव भोले मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव 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 भोले मेरा रोम रोम 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 भोले हर हर महादेव भोले भोले मेरा रोम रोम भोले हर हर महादेव 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 भोले बोले के बोले शंकर भगवान की और सभी ब्राह्मण देवता ऋत्विज आज भगवान के श्री चरणों में पहुंच गए। हे भगवान भोलेनाथ अब तो यज्ञ होगी ही नहीं, इसीलिए चल करके हे यज्ञ नियंता भगवान भोलेनाथ आप यज्ञ को पूर्ण करिए। हे भगवान भोलेनाथ जो भी यज्ञ में दिखाई दे रहा है वह सब आपका ही स्वरूप है भगवान शिव। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्राणि दर्पाणि पात्राणि च। तुम ही हवि हो भगवान भोलेनाथ, आप ही समीधा हो, आप ही अग्नि हो, आप ही उसमें का अन्न हो, आप ही भोक्ता हो, आप ही करने वाले हो और स्वतः आप ही पाने वाले हो। इसीलिए हे यज्ञ नियंता भगवान भोलेनाथ चल करके आप यज्ञ को पूर्ण करिए। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया है। आज भगवान शिव जहाँ दक्ष कनखल में यज्ञ कर रहे थे भगवान शिव पहुंचे हैं और पहुंच करके भगवान शिव कहते हैं देखो भाई दक्ष का सर जो है स्वाहा हो गया है, इसीलिए क्योंकि बिना यजमान का पूर्णाहुति होने वाली नहीं है, इसीलिए बिना दक्ष के यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। अवसर है खर स्वाहा हो गए है। इसीलिए भैया दक्ष बहुत बक बक कर रहा था तो बकरे का सर दक्ष में लग सकता है और बकरे का सर लाया गया और ला करके दक्ष के धड़ में जैसे ही जोड़ा दक्ष खड़ा हो गया
और खड़ा हो करके भगवान शिव की जैसे ही स्तुति की बम बम करके, तो भगवान शिव हंसने लग गए। बकरे का जैसे ही शब्द सुना भगवान शिव हंसने लग गए। देखो तो सही कि हमारे ससुर जी पहले शुद्ध उच्चारण करते थे और आज इनका उच्चारण जो है बकरा जैसे हो गया। और आज भी भगवान शिव मेरन पूजा करे के बाद, जल चढ़ाए के बाद यदि कहीं बम बम कही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। भगवान शंकर ला ससुर के याद आ जाते। दक्ष जो स्तुति करे रहे थे, ये स्तुति है भगवान शिव ला याद आ जाते और भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव आज दक्ष के महाराज उस धड़ में बकरे का सर लगाए और दक्ष को स्वस्थ किए। भग को कहते हैं, देखो भाई तुम्हारा नेत्र तुम अपने दृष्टि से नहीं देख पाओगे, हाँ लेकिन इतना आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हारे मित्र है ना, उस मित्र की दृष्टि से आप देखना। भूखल कही थे दांत तब तो टूट गए हवाए, तेकर से कि एक काम कर, तोला ज्यादा खाए का आवश्यकता नहीं है, शक्कर ल खूब घोर और कस के तहा पी। भृगु जी महाराज को कहते हैं, देखो भाई पूरा दाढ़ी तो तोर नहीं ला सका मैं, लेकिन आजकल जैसे वो फैंसी दाढ़ी चलत ना बकरा वाली धक्का का, थोड़ा से दाढ़ी जमा ध्यान देखो। सामने में भृगु जी महाराज को भी स्वस्थ किए, सभी को भगवान शिव जो है स्वस्थ किए। और आज भगवान शिव जो है उस यज्ञ को पूर्ण किए हैं। और अंत में कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी इस यज्ञ में उच्छिष्ट बचेगी वह आज से आपकी भाग है। भगवान भोलेनाथ कहते, चल रे भाई कोई बात नहीं, जो ही राम सोई राम, पहली अहुल तुम नहीं देते रहे, अब जौन ते बताओ वही हम और बर पर्याप्त है। सज्जनों, आज भी यज्ञ में आहुति में हम जो हवन करते हैं ना, जो बच जाता है वह भाग भगवान शिव का है। और भगवान शिव उतने ही भाग से बड़े प्रसन्न है गए और प्रसन्न हो करके दक्ष के यज्ञ को महाराज भगवान शिव पूर्ण किए। अंत में यही मां सती मरती हुए वरदान मांगी थी कि जब जब मैं कलेवर धारण करूं, शरीर धारण करूं, तब तब मैं भगवान शिव को प्राप्त हूं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि यही सती जो है अगले जन्म में फिर हिमाचल नाथ के यहाँ और पार्वती के रूप में सती ने जन्म लिया। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, 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 तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई और जनमी पार्वती तनु पाए। और इसी कारण से माँ भवानी जो है दोबारा जन्म लेकर के हिमालय राज के यहाँ माँ भवानी का जन्म हुआ और भगवान शिव को पुनः प्राप्त हुए। भगवान शिव ऐसे देव हैं सज्जनों, समझिए सभी के आत्मा में भगवान शिव निवास करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि आत्मत्वम हे गिरिजा मति सहचरा,
प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोति तदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे गिरिजामते आत्मत्वम, हे भगवान भोलेनाथ, इस शरीर में ना जो आत्मा है वह आप हो, और ये जो मति है ना मेरी बुद्धि, ये और कोई नहीं, यही माँ गिरिजा है। आत्मत्वम गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। भगवान भोलेनाथ मंदिर में रहते हैं, तो मानव सज्जनों, ये जो हमारा शरीर है ना यही मंदिर है। इस मंदिर में आत्मा के रूप में भगवान भोलेनाथ रहते हैं, और ये जितना इंद्रियां हैं, आंख नाक कान हाथ गोड़, ये सब सहचर होकर परिकर परिवार। आत्मत्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। भगवान, मैं आपका पूजन, जो मैं भोजन करता हूँ, समझिए यही मैं आपको भोग लगाता हूँ। पूजा ते विषयोग भोग रचना, मेरा भोग जो है यही आपकी पूजन है। और निद्रा समाधि स्थिति, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी जन आपकी समाधि करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, मैं जो सोता हूँ मुझे नींद आ जाता है, वही मेरी समाधि है। निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदीक्षण विधि। हे भगवान भोलेनाथ, मैं जितने पग चलता हूँ, जो भी कार्य करता हूँ, समझिए वही आपकी परिक्रमा है। हे शंभो, और मैं आपका कोई विधि से पूजन नहीं कर सकता, इसी विधि से मैं आपका पूजन कर सकता हूँ। सज्जनों माताओं, यही भगवान का मानसिक पूजन है। हे भगवान भोलेनाथ, ऐसे मैं आपका आराधना करता हूँ। इस प्रकार से आपस में भगवान शिव और दक्ष का बैर हुआ था। महाराज परीक्षित को परमहंस श्री सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। महाराज मनु के जो 3 कन्याएं थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, आप और हम सब ने श्रवण किया। आइए मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं उनके विषय में आप और हम सब चर्चा करते हैं। मनु जी महाराज के 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत जी महाराज सबसे बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं, लेकिन यहाँ परमहंस श्री शुकाचार्य जी महाराज ने पहले उत्तानपाद के चरित्र लिखा कि जायो उत्तानपादश्च असुरुचि सुनिस्तयो सुरुचिर प्रेषयोर्मातुर नेतरां चैव मे ध्रुवः। महाराज मनु के संतान उत्तानपाद, और उत्तानपाद के एक नहीं महाराज, उनकी 2 रानी, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। पहले महाराज उत्तानपाद सुनीति के साथ में मंगल परिणय करके पहले सुनीति को
ब्याह करके महाराज उत्तानपाद लेकर के आए। लेकिन इनके यहाँ महाराज बहुत समय तक संतान नहीं हुआ। महारानी सुनीति कहती है तो महाराज हमारे यहाँ वंशधर, वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक और ब्याह कर लीजिए। और माँ सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद जो है आज दूसरा ब्याह करके और सुरुचि को लेकर के आए। जैसे ही सुरुचि को लेकर के आए, माँ सुनीति आज सुरुचि के अगवानी के लिए और थाल लेकर के जैसे ही महल के बाहर आए तो सुरुचि आज महाराज उत्तानपाद से पूछती है कि ये कौन है। महाराज उत्तानपाद कहते हैं देवी ये तुम्हारी बड़ी बहन है। अब माँ सुरुचि उत्तानपाद से कहता है महाराज यदि सुनीति यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। देखिए सज्जनों, आज माँ सुनीति ने सुरुचि को जैसे ही प्रवेश दी, सुरुचि महल में प्रवेश करते ही सुनीति की निकाला करा दी। महाराज यदि कहीं सुनीति रहेगी तो मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। महाराज उत्तानपाद ने दूर में ही महाराज एक सुनीति के लिए सुंदर पर्णकुटी बनवा दिए। समय जब आया, समय जब व्यतीत हुआ है, दैव योग से भगवान की कृपा से आज मां सुनीति के यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम है ध्रुव। और कालांतर में कुछ समय के पश्चात में मां सुरुचि के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम है उत्तम। आज ध्रुव जी महाराज जो है कुछ कुमारों के साथ में पर्णकुटी से आज राजभवन में गए। जाकर के राजभवन में बालकों के साथ में सुंदर ध्रुव जी महाराज खेले हैं। उत्तम को पिताजी के गोद में बैठे हुए देखे और लौट कर जब आए तो आज मां सुनीति से ध्रुव जी महाराज पूछते हैं मैया मैंने आज राजा उत्तानपाद के जो बालक हैं उत्तम उनको गोद में बैठे हुए देखा तो मुझे अपने पिता की याद आ गई। मैया हमारे पिताजी है कि नहीं। माँ सुनीति कहती हैं बेटा जो यहाँ के राजा है ना उत्तानपाद वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही आज माँ सुनीति से सुने कि उत्तानपाद मेरे पिताजी हैं तो बालकों के साथ खेलते हुए आज उस भवन में पहुंच गए और महाराज नित्य के भांति उत्तम को लेकर के गोद में खिला रहे थे। और ध्रुव जी महाराज भी बाल स्वभाव से और पिताजी के जैसे ही गोदी में चढ़ना चाहे उतने ही समय मां सुरुचि जो है आ करके और ध्रुव जी के हाथ को पकड़ लिए। अरे ध्रुव तू इस गोद में नहीं बैठ सकता है, तू इस गोदी का अधिकारी नहीं है, तू इस राज सिंहासन का अधिकारी तू नहीं है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मैया तो मैं इसका अधिकारी कैसे होऊंगा, इस गोद में मैं कैसे बैठ पाऊंगा। मां सुरुचि कहती हैं अरे ध्रुव यदि तू इस गोद में बैठना चाह रहा है तो तपसाराध्य पुरुषम यस्यैवानुग्रहेण में और गर्भे तुम साधयात्मानं
यदि छसे नृपासनम। बेटा यदि कहीं तू इस गोद में बैठना चाह रहा है, तपसाराध्य पुरुषम यस्यानुग्रहेण में, जा करके तुम परम पुरुष का आराधना करो। और भगवान यदि कहीं प्रसन्न हो जावे तो उससे वरदान में यह मांगना कि अब की बार मैं जन्म लूं तो मां सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। सज्जनों, मां सुरुचि ने आज केवल ध्रुव जी महाराज का अपमान नहीं की है, आज भक्त और भगवान दोनों की अपमान की है। मां सुरुचि अपने गर्भ को इतना ऊंची बता रही हैं, इतना ऊंची बता रही हैं कि तपसाराध्य पुरुषम और यस्यानुग्रहेण में, जा करके पहले परम पुरुष का आराधना करो और वह यदि प्रसन्न हो जाए तो वरदान में मेरे गर्भ को मांगना। भगवान से भी ऊंचा मां सुरुचि जो है अपने गर्भ को बता रही है। ध्रुव जी महाराज अपमानित होकर के, सज्जनों, जैसे कोई सर्प को डंडा से मार दे, वैसे ही ध्रुव जी महाराज फुंकार करते हुए, विलाप करते हुए और मां सुनीति के श्री चरणों में आए। और जब मां सुनीति ने ध्रुव जी महाराज को रोते हुए देखी है तो पूछती हैं, अरे बेटा ध्रुव, तुम्हारा किसने अपमान किया? मां मंगलम तात परे सुमस्था, भंतो जनो यत पर दुःखदस्तः। मां मंगलम तात परे स्तुमस्था, भुंके जनो यत पर दुःखदस्तः। अरे बेटा, तुम किसी का मंगल मन में मत सोचो, तुम्हें कष्ट देने वाला कोई नहीं है बेटा। इसीलिए देखो तो सही, मैंने तुम्हें तुम्हारा पिता का ठीक से पता नहीं बता पाए और तुम्हारी सौतेली माँ जो है तुम्हें परम पिता की पता बता दी। इसीलिए बेटा तुम्हें वन में जाना चाहिए और जा करके तपस्या करना चाहिए। माँ सुनीति के कहने पर ध्रुव जी ने आज माँ के श्री चरणों में प्रणाम किए हैं और प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज जो है सीधा वन की ओर निकल पड़े। माँ कहते हैं, बेटा जो भी संत तुम्हें वन में मिले, पहला जो संत का दर्शन हो उसे तुम अपने जीवन में गुरु धारण कर लेना। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े वन की ओर और इधर ध्रुव जी को जाते हुए नारद जी महाराज देखे हैं, मन में विचार करने लग गए। देखो तो सही, अहो क्षत्रियाणाम तेजो मानानाम मानभंगमा। अरे ओ देखो तो सही, ये छत्री का तेज तो देखो, कहाँ 5 वर्ष का बालक ये ध्रुव और अपने अपमान से महाराज अपमानित होकर के वन में ये तपस्या करने के लिए आया है। चलो तो सही, इनके वैराग्यता कितना अटल है परीक्षा लेकर के देखनी चाहिए। आ करके नारद जी महाराज कहते हैं, अरे बेटा ध्रुव, तुम वन में क्यों आए हो? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे नारद जी महाराज, वन में मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। नारद जी महाराज कहते हैं, अरे बेटा ध्रुव, वन में कोई भगवान नहीं रहते हैं, यहाँ शेर है, भालू है, बड़े बड़े हिंसक जीव हैं। बेटा तोर नाश्ता कर ले है, पहले उठ के जा घर, अभी तोर खेले खाए के समय है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, चाहे कुछ भी हो महाराज, मैं भगवान को बिना प्राप्त किए लौट कर वापस जाने वाला नहीं हूँ। नारद जी महाराज खूब परीक्षा लिए, ठोक कर और ठठा करके समझ गए नारद जी महाराज कि इनकी वैराग्य जो है अटल है, इसीलिए ध्रुव जी महाराज को मैं दीक्षित कर दूं। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को दीक्षित कर दिए और मंत्र दे दिए, बेटा ध्रुव
इसी मंत्र को मैं तुम्हें जो मंत्र दे रहा हूँ, इसी मंत्र को तुम जाप करते हुए सीधा मथुरा पूरी पहुंच जाओ और वहां जा करके भगवान का तुम आराधना करो। ध्रुव जी महाराज को आज नारद जी ने मंत्र दिया है। कौन सा मंत्र? जो मंत्र नारद जी ने भैया संतों से प्राप्त की थी। नारद जी पहले दासी पुत्र थे, तो दासी पुत्र नारद को संतों ने जो मंत्र दिया था, वही मंत्र आज नारद जी ने ध्रुव जी को दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय और नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री का दिव्य मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज उसी मंत्र को अपना अमूल्य धन मान करके और सीधा नारद जी महाराज मथुरा की जो पता बताए थे, वहीं मधोर वन में मथुरापुरी पहुंच गए। और पहुंच करके ध्रुव जी महाराज ने आज तपस्या आरंभ कर दी। प्रथम महीने में ध्रुव जी महाराज ने केवल फल आदि लेकर के तपस्या आरंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु गिरिवरधराय। वासुदेवाय प्रभु गिरिवरधराय। वासुदेवाय प्रभु गिरिवरधराय। वासुदेवाय प्रभु गिरिवरधराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज जो है प्रथम माह में फल आदि लेते भैया, और मात्र कितने दिन में? तो मात्र तीन दिन में। 3 दिन में एक बार ध्रुव जी महाराज फल लेते और फल लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1 महीने तक नित्य प्रति 3 दिन में फल लेकर के ध्रुव जी महाराज ने तपस्या आरंभ की। दूसरा महीने जैसे लगा 6 दिन में ध्रुव जी महाराज विचार करते हैं, शायद फल ले रहा हूँ इसीलिए नारायण दर्शन नहीं दे रहे हैं। फल को भी ध्रुव जी महाराज त्याग दिए, अब पत्ते लेना आरंभ कर दिए। कितने दिन में? तो महाराज 6 दिन में ध्रुव जी महाराज जो है पत्ता लेना आरंभ कर दिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दिव्य मंत्र का जाप करने लग गए। जैसे ही भैया तीसरा माह जब आरंभ हुआ तो 9 दिन में ध्रुव जी महाराज विचार करने लग गए कि भगवान नारायण अभी तक दर्शन नहीं दिए, नहीं आए हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज पत्ते भी त्याग दिए
और 9 दिन में ध्रुव जी महाराज जो है जल लेते, और जल लेकर के 9 दिन में एक बार जल लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस दिव्य मंत्र का ध्रुव जी महाराज जाप करते। तीसरे महीने में जब भगवान नारायण प्रागट्य नहीं हुए, ध्रुव जी महाराज विचार करने लग गए, शायद जल लेकर के मैं रह रहा हूं, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने जल का भी त्याग कर दिए, और चौथे महीने जैसे लगा तो 12 दिन में केवल एक बार वायु लेते, एक बार सांस लेती 12 दिन में। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वायु लेकर के 12 दिन में तपस्या, कठिन तपस्या की, फिर भी भगवान जब नहीं आए, ध्रुव जी महाराज विचार करने लग गए, शायद मैं वायु लेकर के रह रहा हूं, इसीलिए भगवान नहीं आ रहे हैं। और 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज जो है आज वायु लेना भी बंद कर दिए, और सांस को अवरुद्ध करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के ध्यान में ध्रुव जी महाराज लग गए। जैसे ही सांस को अवरुद्ध किए तो जितने देवता थे पूरे विश्व चराचर की सांस जो है महाराज अवरुद्ध है गई। सभी देवता और जीव सब छटपटाने लग गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। सभी देवता आज भगवान नारायण के श्री चरणों में जा करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब ये विश्व पूरा बचने वाला नहीं है, इसीलिए आप जा करके ध्रुव जी को दर्शन दीजिए। ध्रुव जी के कारण पूरा चराचर विश्व का सांस अवरुद्ध हो गया है। भगवान नारायण आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के मेरे नारायण जो है ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, मधोर वन में सज्जनों आज भगवान जो है अपने छोटे से बालक ध्रुव का दर्शन करने के लिए नारायण जो है पधारे, और आ करके ध्रुव जी महाराज से भगवान नारायण कहते हैं, बेटा ध्रुव, मैं आ गया हूं, तुम अपने नेत्र को खोलो। ध्रुव नयन अब खोल हो तो हे रामा मिलेंगे। ध्रुव नयन अब खोल हो तो हे रामा मिलेंगे। ध्रुव नयन अब खोल हो तो हे रामा मिलेंगे। ध्रुव नयन अब खोल हो तो हे रामा मिलेंगे। ध्रुव नयन अब खोल हो तो हे रामा मिलेंगे। रामा मिलेंगे, घन श्यामा 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 मिलेंगे। ध्रुव नयन अब खोलो तो हे रामा 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 मिलेंगे। और भगवान नारायण कहते हैं, बेटा ध्रुव, अपने नेत्र को खोलो। लेकिन ध्रुव जी महाराज के हृदय पटल में जो छवि बिठा करके रखे हैं, ध्रुव जी महाराज उसमें मस्त हैं। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी अपने हृदय में जो छवि बिठाए हैं उसमें आनंदित हैं। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय पटल की उस छवि को जब खींचे
तो ध्रुव जी महाराज हड़बड़ा करके नेत्र को जैसे खोले तो क्या देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए नारायण भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हुए हैं। बोलिए भक्त वत्सल नारायण भगवान की जय हो। और ध्रुव जी महाराज जैसे ही भगवान को देखे हैं तो ध्रुव जी महाराज मन में विचार करने लग गए कि मैं अपनी माँ से यह नहीं पूछ पाया कि भगवान यदि कहीं प्रागट्य हो जावे तो फिर मैं भगवान से क्या स्तुति करूं, कौन सी स्तुति करूं। भगवान नारायण जो है ध्रुव जी के मन के बात को जान गए और जान करके मेरे गोविंद जो है पस पर सबालम कृपया कपोले, और अपनी दिव्य शंख को भगवान नारायण जो है ध्रुव जी के जैसे ही कपोल पर छुआए हैं। छुआते ही ध्रुव जी महाराज बोल पड़े, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज ध्रुव जी महाराज बोल पड़े कि हे नारायण, आप मेरी इस सोई हुई वाणी को आपने जागृत की है, इसीलिए हे भगवान नारायण प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे नारायण, इस प्राण को मैं आपको समर्पण करता हूँ। भगवान नारायण कहते भैया प्राण अभी समर्पण मत कर, काबर तय तपस्या करे लाए रहे, लेकिन तोर मन में कामना रही से अपमानित होकर के तय आए रहे हस। इसीलिए भैया ध्रुव जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरा लोक तो तुम्हें प्राप्त होगा ही, लेकिन भैया अभी लौट करके तुम अपना भवन को पधारिए और जा करके वहां तुम 36,000 वर्ष तक के राज्य करना है, फिर अंत में तुम मेरे पावन पुरी को प्रस्थित होना। भगवान ने आज ध्रुव जी महाराज को अपनी गोद में बिठा करके और बड़े लाड़ और प्यार किए हैं और ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद भी दिए हैं कि बेटा ध्रुव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जो लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी वो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के कहने पर ध्रुव जी महाराज जो है लौट करके वापस आए। महाराज उत्तानपाद को जब पता चला, महाराज उत्तानपाद अपनी महारानी शतरूपा को लेकर के और ध्रुव जी महाराज के अगवानी के लिए चतुरंगणी सेना लेकर के महाराज आगे बढ़े हैं और ध्रुव जी महाराज को ला करके महाराज उत्तानपाद आज राज सिंहासन पर बिठाए। ध्रुव जी महाराज जो है 36,000 वर्ष तक दिव्य राज किए। एक दिन ध्रुव जी महाराज के जो भाई है उत्तम, उनकी महाराज विशाल यक्षों से लड़ाई मच गई और यक्षों ने इनके भाई उत्तम को समाप्त कर दिए। ध्रुव जी महाराज आज अलकापुरी पर आक्रमण कर दिए और जितने यक्ष हैं महाराज सब यक्ष को ध्रुव जी महाराज समाप्त करने लग गए। आज मनु जी महाराज आए हैं और ध्रुव जी महाराज को रोकते हैं, अरे बेटा ध्रुव, तुम भगवत भक्त हो और भगवत भक्त का यह कार्य नहीं है कि यक्षों को मारना, ये तुम्हारा कार्य नहीं है। अरे बेटा, न ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है और न ही तुम यक्षों को मारे हो, इसीलिए क्षमा कर दो। आज ध्रुव जी महाराज को यक्षों से मैत्री कराए हैं। ध्रुव जी महाराज वापस आए और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज दिव्य राज सिंहासन के महाराज उपभोग किए और अंत में जैसे ही जब समय पूर्ण हुआ है, 36,000 जब पूर्ण हुआ
और ध्रुव जी महाराज जैसे जाने लग गए तो ध्रुव जी महाराज के लिए एक दिव्य विमान आया। ध्रुव जी महाराज जैसे ही विमान में चढ़ना चाहे, मृत्युदेव उपस्थित हो गया कि हे ध्रुव जी महाराज, जो इस धरा में आए हैं उसे तो मुझे अपनाना ही होगा, मुझे स्वीकार करना होगा, इसीलिए सीधा आप विमान में नहीं चढ़ सकते हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने आज मृत्यु के सर के ऊपर में पैर रख करके और विमान पर आरूढ़ हो गए। ध्रुव जी महाराज के विमान जो है चल पड़ा। चलते चलते ध्रुव जी महाराज भगवान के पार्षदों से कहते हैं, अरे भैया देखो तो सही, जिसके कारण यह दिव्य विमान मुझे मिला है वह मेरी माँ पीछे रह गई है। पार्षदों ने कहा, अरे भैया ध्रुव, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है वह माँ कभी पीछे नहीं रह सकती है। देखो तो सही, सूर्यानेन तम देवी, आगे आगे तुम्हारी माँ का विमान जा रहा है। ध्रुव जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए और ध्रुव जी महाराज जो है जा करके ध्रुव लोक में अटल है गए। ध्रुव संगलानी जपेऊं हरि नामु, 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 पावा चलयनुपम ठाऊ, पावा चलयनुपम ठाऊ, पावा चलयनुपम ठाऊ, पावा चलयनुपम ठाऊ, ध्रुव संगलानी जपेऊं हरि नामु और पावा अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी महाराज ने भगवान का नाम बड़े ग्लानि से जपा और ध्रुव जी महाराज भगवान के कृपा से, आशीर्वाद से बड़े अटल लोक को प्राप्त हुए, जो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है। आज भी ध्रुव जी महाराज के प्रदक्षिणा ये 7 ऋषि लोग करते हैं भैया। ऐसे अटल स्थान में ध्रुव जी महाराज जा करके विराजमान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो ध्रुव जी का पावन चरित्र है, वैसे आज का पावन कथा यही विश्राम पाती है। सज्जनों, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, जितने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में चरित्र हैं, वह चरित्र ना कोई राजा उत्तानपाद की है, ना कोई ध्रुव जी महाराज की है। जितने चरित्र हैं सूखे पत्ते खा करके लिखने वाले हमारे भाष्यकार भगवान वेद व्यास जी महाराज ने जो चरित्र लिखा है, वह चरित्र आपकी और हमारी है। उत्तानपाद के द्वारा भगवान वेद व्यास जी बताना चाहते हैं कि भैया उत्तानपाद और कोई नहीं, सब जीव उत्तानपाद है। ऊर्ध्वौ यस्य पादौ सह उत्तानपादौ। माँ के गर्भ में जितने जीव हैं सब उल्टा लटके रहीथन के नहीं, ऊपर कोती गोड़ हरई थे और मूढ़ हरई थे नीचे कोती। तो ऊर्ध्वौ यस्य पादौ सह उत्तानपादौ, जिसका पैर महाराज ऊपर लटका रहे, व्याकरण में कहते हैं उसे उत्तानपाद। तो आप और हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के दूरानी एक सुनीति और एक सुरुचि, तो सुमति और कुमति सबके उर रही। देखिए, अब विचार करिए। लेकिन सुनीति का जो पुत्र है भैया, वह हमेशा अटल होता है, ध्रुव की तरह। ध्रुव मतलब अटल होना। और सुरुचि का पुत्र उत्तम, लेकिन अटल नहीं हो सके।
तो भैया ये जितने भी चरित्र है, ये सब चरित्र हमारे जीवन से आत्मसात करती है। जितने भी कथा है सब ये मानवों की ही कथा है। आज की जो कथा है यही विश्राम पाती है। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी लोग अपने गृह को प्रस्थित होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।